इस वीडियो में हम पढ़ेंगे prepositions ऑफ टाइम के बारे में। prepositions ऑफ टाइम ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ या फिर एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक बताते हैं और ये वक्त के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आयशा was born in 2005, यानी आयशा साल 2005 में पैदा हुई। यहाँ पे 2005 की बात हो रही है जो कि एक साल है, और साल के बारे में हमने बात करने के लिए जिस preposition का इस्तेमाल किया है वो है in। तो in preposition ऑफ टाइम है। इसी तरह अगली एग्जांपल देखते हैं। आयशा was born on 1st January। आयशा जनवरी की पहली तारीख को पैदा हुई। यहाँ पे बात हो रही है 1st जनवरी की जो कि एक तारीख है, और तारीख के बारे में बात करने के लिए हमने जिस preposition का इस्तेमाल किया है वो है on, और on भी है एक preposition ऑफ टाइम। अगला सेंटेंस देखते हैं। आयशा वॉज बॉर्न एट 5:30 PM, यानी आयशा शाम के 5:30 बजे पैदा हुई, और यहाँ पे बात हो रही है घड़ी के वक्त की। और घड़ी के वक्त के बारे में बात करने के लिए जिस preposition का इस्तेमाल किया गया है वो है at। तो in, on और at हैं prepositions ऑफ टाइम, और इन अल्फाज को preposition ऑफ टाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टाइम यानी वक्त के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइम के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली prepositions हैं in, on और at। जब हम इन अल्फाज को prepositions ऑफ टाइम के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं या फिर preposition ऑफ टाइम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इनके मानी थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। जैसे कि in का मतलब होता है में, यानी इस साल में। on का मतलब होता है को, इस तारीख को, और at का मतलब होता है पर, इस वक्त पर। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन preposition को किस तरह से और किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन की। इन का इस्तेमाल होता है जब हम बात कर रहे होते हैं years, months, centuries या फिर seasons की। years साल, months महीने, centuries सदियां या फिर seasons या मौसम। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते वक्त जिस preposition का इस्तेमाल किया जाएगा वो है in। जुमले की मदद से समझते हैं। आमिर went to London in 1995। 1995 एक साल है। आमिर 1995 में लंदन गया। तो इस जुमले में चूंकि बात हुई है साल की, इस वजह से हम जिस preposition का इस्तेमाल करेंगे वो है in। एक और सेंटेंस की मदद से समझते हैं। She started working here in May। She started working here in May का मतलब होता है उसने यहाँ पर मई के महीने में काम करना शुरू किया। तो इस सेंटेंस में बात हो रही है मंथ यानी महीने की, जो कि है मई। इस वजह से इस सेंटेंस में भी जो preposition इस्तेमाल होगी वो है in। आगे पढ़ते हैं। अब बात करेंगे on की। on का इस्तेमाल कब होता है? any date और day, किसी भी तारीख या फिर दिन के बारे में जब बात हो रही होती है तब हम on का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस की मदद से समझते हैं। I am going to Lahore on 2nd of November। मैं नवंबर की 2 तारीख को लाहौर जा रहा हूँ। यहाँ बात हो रही है 2 तारीख की। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर डेट या फिर डे का जिक्र आएगा तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। एक और सेंटेंस की मदद से समझते हैं। शी विल मीट देम ऑन मंडे। वो उनसे पीर के दिन मिलेगी। मंडे चूंकि डे है तो हम यहाँ पे इन या फिर एट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे जिस preposition का इस्तेमाल होगा वो है ऑन। अब देखते हैं कि एट का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं। एनी टाइम ऑफ द क्लॉक, घड़ी के किसी भी वक्त के बारे में बात करने के लिए एट का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस देखते हैं। आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ बात हुई है 8 बजे जो कि घड़ी का वक्त है, तो इसलिए यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया जाएगा।
अब हम preposition of time की एक definition देखकर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं जो कुछ भी हमने इस वीडियो में पढ़ा. A preposition of time helps to talk about a time period. Preposition of time क्या करती है? हमारी मदद करती है वक्त के बारे में बात करने के लिए. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली preposition of time है in, on और at, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारी prepositions होती हैं जो कि वक्त के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि since, for, when, after, before, during, from, etc. तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स जिनकी मदद से हमने prepositions of time के बारे में समझने की कोशिश की. अब हम इसी से मुताल्लिक एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं. चलिए देखते हैं कि इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है. Insert appropriate prepositions from the given list. यहाँ पर हमें prepositions की एक लिस्ट दी हुई है जिसमें से सही preposition को चुनकर हमने खाली जगह में लिखना है. तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं. The games were to start dash the chief guest came. खेलों ने शुरू होना था डैश खास मेहमान आए. तो खेल तब शुरू होने थे जब खास मेहमान आए. तो यहाँ पर जब के लिए जो सही लफ्ज़ है वो है when. तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी The games were to start when the chief guest came. when के अलावा आप यहाँ पर after का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. The games were to start after the chief guest came. तो यहाँ पर दोनों prepositions का इस्तेमाल हो सकता है. अगला स्टेटमेंट है The games started 9 o'clock. यानी खेल शुरू हुए 9 बजे. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम किसी भी घंटे या फिर घड़ी के वक्त के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम जिस preposition का इस्तेमाल करते हैं वो है at. तो ये हो जाएगा The game started at 9 o'clock. अगला सेंटेंस देख लेते हैं. Dash the games some refreshments were served. तो यहाँ पर भी आप एक से ज़्यादा preposition का इस्तेमाल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे after लिखें तो ये सेंटेंस बन जाएगा After the game some refreshments were served. यानी खेलों के बाद कुछ खाने पीने का सामान दिया गया. इसी तरह अगर यहाँ पे before लगाएंगे तो यहाँ पे इसका मतलब बन जाएगा कि खेलों से पहले कुछ रिफ्रेशमेंट्स दी गई. और अगर हम यहाँ पे during लिखते हैं तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि खेलों के दौरान कुछ रिफ्रेशमेंट्स दी गई. तो इस जुमले में एक से ज़्यादा prepositions भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है during का. अगला सेंटेंस देखते हैं. The school staff went dash everyone left. स्कूल स्टाफ कहते हैं स्कूल के अमले या फिर उसमें काम करने वाले लोगों को. went गया dash everyone left हर कोई चला गया. तो यहाँ पर जो preposition ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो है after, कि हर किसी के जाने के बाद स्कूल का अमला भी गया. तो हम यहाँ पर after लिख देंगे. अगला सेंटेंस है The staff was on duty dash 5 in the morning. यानी अमला सुबह 5 बजे से ड्यूटी पर था. तो यहाँ पर जिस preposition का इस्तेमाल किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो है since. The staff was on duty since 5 in the morning. तो इस वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज की मदद से सीखा कि वक्त के बारे में बात करने के लिए जिन prepositions का इस्तेमाल किया जाता है वो होती हैं prepositions of time. मज़ीद समझने के लिए अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए.